नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। कोरोना से जंग में यूपी कामयाब हो रहा है। वायरस से लड़ाई में प्रदेश मजबूत स्थिति में है। आलम यह है कि संक्रमण के रोजाना आने वाले आंकड़ों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। जो अभी 30,000 से ज्यादा, जो कभी 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे, 38,000 तक एक वक्त में पहुंच गए थे, वो घटकर करीब 3,000 तक सिमट चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नतीजा ये है कि कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता जरूर बढ़ाई है। प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। कई मरीजों की तो मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार के सामने कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के अटैक से भी निपटने की चुनौती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम इसी मुसीबत पर चर्चा करेंगे। यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में जहां 3,278 नए केस सामने आए, वहीं 6,995 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इस बीच कोरोना से 188 मरीजों की मौत भी हो गई। संक्रमण के 3,278 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 6,995 है। इस प्रकार आज यह 27वां लगातार दिन है जब प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में लगातार गिरावट देखी गई है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 58,270 रह गई है। ये 30 अप्रैल के हमारे पीक केसेस 3,10,783 के मुकाबले 81% से भी ज्यादा कम है। 81.26% की गिरावट आज रिकॉर्ड की गई है। अब तक कुल मिलाकर 16,05,696 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 95.4% हो गया है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 188 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और कल ओवरऑल पॉजिटिविटी 1.1% रही है। वाराणसी में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। बीएचयू अस्पताल में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या अब 101 तक पहुंच गई है, जिनमें से 15 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस के शिकार हुए 27 मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। पिछले 24 अप्रैल से लेकर आज तक 15 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। सभी कोविड पॉजिटिव थे। ये इसमें से कोई भी पोस्ट कोविड नहीं था, सभी कोविड से पॉजिटिव थे। सीवियर निमोनिया के साथ, डायबिटीज़ के साथ, किडनी डिजीज़ और मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हम लोग के पास आए थे। और चूंकि उनको सीवियर कोविड निमोनिया था तो स्वाभाविक रूप से जो है मौत उसकी वजह से हो रही है। ये एक कोमॉर्बिड कंडीशन की तरीके से ब्लैक फंगस जिसे आप कह रहे हैं वो हम लोगों को मिल रहा है और उसका हम लोग समुचित इलाज पूरा कर पा रहे हैं। वाराणसी में पैर पसारते ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बीएचयू में बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। फंगस के मरीजों के लिए इलाज के लिए 18 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। लेकिन फंगस के फैलते फंदे पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत मुखर्जी। बीएचयू में ब्लैक फंगस से जुड़े सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बीएचयू अस्पताल में इस समय 101 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है और बाकी मरीजों का इलाज चल रहा है। अलग से एक वार्ड भी बना दिया गया है। 18 डॉक्टरों की एक टीम है, जिसमें ENT स्पेशल और सर्जरी के स्पेशल डॉक्टर भी शामिल हैं, जो लगातार ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
बात की जाए ब्लैक फंगस की, तो बीएचयू के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहते हैं कि जो भी उनके पास ब्लैक फंगस के मरीज आए हैं वो सभी मरीज पोस्ट कोविड मरीज हैं और अधिकतर मरीज डायबिटिक हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तक उनके पास ब्लैक फंगस से जुड़े जो मरीज़ सामने आए हैं उनमें से कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं है जिन्हें कोविड की शिकायत न रही हो। उनका ये भी कहना है कि अभी तक जो इलाज में उन्होंने पाया है, जिन्हें टीका लगाया गया है, उन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत नहीं आ रही है। अभी तक जो बीएचयू में केस आए हैं उसकी स्टडी से यही साफ हो पाया है। फिलहाल ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए बेड भी बढ़ा दिए गए हैं और उनका समुचित इलाज किया जा सके बीएचयू में इसकी कोशिश लगातार जारी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये भी कहते हैं कि लगातार दिन हो या रात ब्लैक फंगस से जुड़े मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। 27 मरीजों का अब तक ऑपरेशन हो चुका है और लगातार ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी देखरेख में कोई कमी न रहे, इसकी कोशिश बीएचयू प्रबंधन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। तो इस मसले से जुड़े हुए न्यूज़ स्टेट के जो सवाल है वो भी हम आपके सामने रख दें। कैसे कंट्रोल में आएगा ब्लैक फंगस, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे पैनलिस्ट में अलग अलग रंग के फंगस की वजह क्या है, क्योंकि ब्लैक और वाइट के बाद येलो फंगस की भी खबरें सामने आई। देश में दवा की कमी को कैसे होगा इलाज, अगर देश में दवा की कमी की शिकायतें जो लगातार सामने आती रही हैं, ऐसे में कैसे होगा इलाज, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अस्पताल में संक्रमण तो इलाज कैसे, क्या अस्पतालों में लापरवाही से फैल रहा है फंगस, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर केशव गुप्ता, ENT विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। आगरा से संवाददाता विनीत दुबे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर केशव, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि इस महामारी घोषित किया गया है, कई राज्यों ने इसे भी महामारी घोषित कर दिया है, लेकिन कैसे कंट्रोल में ब्लैक फंगस के मामले आएगा, ये बड़ा सवाल है सर। ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ को टोटली अपडेट करना होगा, क्योंकि इस तरह की महामारी के लिए अभी तक ये सोचा था कि एकदम से ल्यूकोमाइकोसिस हम एकदम से उनमें 20 या 30 गुना की ऐसी वृद्धि आ जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जितना भी हो सके इससे बच के रहना है। तो वही बातें जो कि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, स्टेरॉइड को कम से कम लेना है, अपने आसपास साफ सफाई बना के रखनी है। उसके बाद भी सिर्फ जो केस हो रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक हेल्थ सिस्टम की जरूरत है, जहाँ पर कि टाइम पे ड्रग्स अवेलेबल हो, जैसे कि अभी एम्फोटेरिसिन B की अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। टाइम पे जो इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत होती है, जितनी भी ब्लैक फंगस है वो टाइम पे निकाली जाए और एक मल्टी सिस्टम अप्रोच मिले जिसमें कि सभी स्पेशलिस्ट मिलते काम। के पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अब तो कोरोना के मामले बहुत तेजी से नीचे आ चुके हैं, तो क्या ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि आने वाले कुछ हफ्तों में, चूँकि ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, चाहे देश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इसी देशियों में ब्लैक फंगस के मामले भी कम होंगे कोरोना के मामलों के सापेक्ष? होंगे, क्योंकि एक तो अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ रही है और दूसरी चीज है सरकार की व्यवस्था भी बढ़ रही है। एम्फोटेरिसिन B का जल्दी से इंतजाम किया जा रहा है, हर जगह वार्ड्स बनने लगे हैं, फैसिलिटीज एक्टिवेट हो गई हैं। तो मेरा ख्याल इसमें फर्क पड़ना चाहिए जो लोगों को भी समझ में आने लगा। लेकिन कुछ चीजों में बताना चाहूंगा जनरल पब्लिक के लिए, खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, जिनको कोविड है और जो स्टेरॉइड्स ले चुके हैं, सावधानी उनको ये बरतने की जरूरत है। देखिए, इसके स्पोर्स जो होते हैं म्यूकरमाइकोसिस के, ये हवा में होते हैं और ये नाक के थ्रू चले जाते हैं और नाक में जाके फिर साइनसेस में जाते हैं और वहां से जाके ये बढ़ना शुरू हो जाता है ज्यादातर केसेस में। अगर N95 मास्क लोग इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जिनको डायबिटीज है, तो कुछ दिनों के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी बचाव हो जाएगा, भले उनको कोविड हो चुका हो।
तो ये N95 मास्क एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि डायबिटीज उनको, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, कंट्रोल रखना चाहिए, अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहें, अपने से स्टेरॉइड न लें, क्योंकि सबसे बड़ी देखिए वजह इसमें यही रही है कि लोग अपने से मनचाहे मात्रा में स्टेरॉइड लेते रहें, उसका कोई लिमिट नहीं है, और चाहे जितने दिन तक लेते रहें, जबकि उसका तरीका होता है कि एक निश्चित डोज में, निश्चित समय पे, निश्चित ड्यूरेशन के लिए लेना होता है डॉक्टर की सुपरविजन में। और मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं कि ब्लड शुगर नॉर्मली जो होता है 100, 150, 180 के ऊपर बहुत ज्यादा माना जाता है, 180 के ऊपर किसी का भी। तो डायबिटीज के मरीज जिसका कंट्रोल भी है, अगर मान लीजिए 150 ब्लड शुगर है और उन्होंने थोड़ा सा स्टेरॉइड ले लिया तो सीधे 300, 350, 700 चला जाता है ब्लड शुगर। और जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ेगा, म्यूकरमाइकोसिस जो है, इसको बोला जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, मतलब अवसरवादी ये फंगस ये होता है, म्यूकरमाइकोसिस जो है। तो ये फंगस जो है अवसरवादी होता है। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ेगा, किसी की इम्यूनिटी कम होगी और सावधानी उसकी कम होगी, जैसे सफाई वगैरह कम हुई और चीजें कम हुई, तुरंत पकड़ देगा। क्योंकि ये तो दशकों से है अभी, क्योंकि लोग परेशान बहुत ज्यादा हैं कोविड में, और इन्फेक्शन की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, और चीजों की वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है, दवाएं ऐसी ले रहे हैं जिससे और ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है। डॉक्टर पांडे, अब इतना ही बता दीजिए, डॉक्टर पांडे हमें इतना ही बता दीजिए कि जो वैक्सीन, इसमें जो इंजेक्शन की कमी की शिकायत आ रही है, अगर ये इंजेक्शन टाइम पर न मिले तो क्या मरीज की मोर्टालिटी बढ़ रही है? ये भी चूंकि बहुत मौत के आंकड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी, देश से भी। इसके पीछे की वजह यह है कि इसकी जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, वो वक्त पर नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि ये बीमारी ऐसी है कि कुछ घंटों में मरीज अगर पहुंच जाएगा डॉक्टर के पास, फिर तो इलाज संभव है, आसान है। और अगर वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगा रहा है तो फिर वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाता है कि उसमें उसके किसी सेंसिटिव ऑर्गन को, जैसे जांच को निकालना पड़ सकता है, ये हड्डी निकालनी पड़ सकती है, आंख की निकालनी पड़ सकती है जी। और जान भी जा सकती है। लेकिन अगर इंजेक्शन उसको पहले दिन से मिल जाता है, जो कि काफी महंगा इंजेक्शन है और अभी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे मैं आप लोगों की खबरों में देखता हूँ और लोग परेशान है उसके लिए, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है कि एक तो लोग देर से पहुंच रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, जब पहुंचते हैं बेचारे, उनको इंजेक्शन नहीं मिलता, तो जब इलाज ही नहीं होगा तो कहां से ठीक होंगे? तो ये सबसे बड़ी वजह। इसीलिए लोगों के पास अभी बचाव ही एकमात्र जरिया है कि ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोग चिन्हित हैं, डायबिटीज, स्टेरॉइड और अनकंट्रोल्ड शुगर, ये 2-3 चीजें जो ले रहे हैं, अपने से ले रहे हैं, खुद से दवा लेना, ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हर आदमी को घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को नहीं हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए, मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज जुड़े हुए हैं, आगरा से विनीत दुबे जुड़े हुए हैं। जल्दी समय बता दीजिए मानवेंद्र, पहले बताइए कि जिस दवाई का, जिस इंजेक्शन का जिक्र हो रहा है, क्या अगर प्रयागराज में मरीज भर्ती हैं तो उन्हें वो उस मात्रा में इंजेक्शन उपलब्ध है जिस मात्रा में एक मरीज को जरूरत है उस इंजेक्शन की? जी बिल्कुल कुंदन, जिस तरह से अगर मात्रा संख्या की बात करें तो 11 पेशेंट प्रयागराज में हैं। हालांकि एक पेशेंट की मौत भी हुई है और 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है उसका कहना है कि हमारे पास फ़िलहाल जो संख्या है उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में दवाई और इंजेक्शन उपलब्ध हैं। लेकिन अगर ये संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर मुश्किल बढ़ सकती है और उस लिहाज से अभी तैयारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल की बात करें तो गनीमत है, प्रयागराज में केवल 10 ऐसे मामले हैं जो अभी अस्पताल में हैं। एक डॉक्टर संजय पांडे रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी मौत हो गई थी SGPGI में। तो संख्या प्रयागराज में फ़िलहाल जितनी है उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी भी है और इंजेक्शन और दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर ये संख्या बढ़ती है तो किल्लत हो सकती है दवाइयों की। विनीत, आगरा का क्या हाल है? कुंदन, देखिए कुंदन, मैं अपने जो अभी सहयोगी हमारे डॉक्टर साहब इस बात को बता रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर आगरा के आंकड़ों की बात करें तो 34 मरीज आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। और अभी मेरे पास एक खबर आई है जो अभी डॉक्टर साहब की बात को सहमत संस्तुति करती है कि एक मरीज की आँख को निकालना पड़ा। ये फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है और यहाँ पर ऐसा देखने को मिला था कि जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द मरीज को अगर आप अस्पताल ले
जाते हैं, सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उसका इलाज संभव है। अगर वो जरा सा भी लेट होते हैं, 2 या 3-4 दिन होते हैं, तो वो तेज़ी से फैलता है और उसमें तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और जिसकी वजह से आग भी निकालनी पड़ सकती है और तमाम ऑपरेशन सामने आते हैं। बिल्कुल। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आगरा में अगर 34 मरीज हैं, जिसमें से 3 की मौत हो चुकी है। अगर 30-31 की बात करें, दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं। अगर एक मरीज को 5 से, अगर मैं कहता हूँ 40 से 50 अगर इंजेक्शन, अगर एम्प्रोटेरिसिन वी की बात करें, अगर वो चाहिए है तो यहाँ पर सिर्फ 8 या 10 लोगों को ही मिल पा रहे हैं। पहले समस्या थोड़ी दूर हुई थी, शुरुआत में 50 जरूर मिले थे, लेकिन अब सिर्फ 5 से 10 जो इंजेक्शन हैं, जो दवाइयाँ, वो मिल पा रही है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, प्रशासन के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी आ रही है। तो कोशिश यही कि किसी न किसी तरीके से एक समस्या को हल किया जाए, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आ रहा है। डॉक्टर पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत, मैं रोक रहा हूं चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो गया है, हमें ब्रेक पर के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक पर जाने से पहले हेडलाइन इस वक्त की आपको बता देते हैं। प्रस्तुतकर्ता पुष्प अचार मसाला, स्वाद का सुपरस्टार। लखनऊ में राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। कोरोना समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कोरोना रिकवरी के मामलों में तेजी, 15 राज्यों में रोज आ रहे हैं 5000 से कम केस। लगातार घट रही है कोरोना संक्रमण की दर। यूपी में 24 घंटे में 3278 नए केस, 188 की मौत। उत्तराखंड में 81 मरीजों की गई जान, 2146 नए मरीज मिले। कोरोना के बाद फैल रहा ब्लैक फंगस का फंदा, यूपी में लगातार बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा। केजीएमयू में 24 घंटे में 16 मरीज हुए भर्ती। वाराणसी में अब तक 101 मरीजों की पुष्टि। और वाराणसी में दिख रहा है यास तूफान का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। तटवर्ती इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। डॉक्टर के पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पांडे, हमें बताइए कि दरअसल लोगों के अंदर पैनिक भी बहुत है, मीडिया में भी चूंकि खबरें आ रही है, चूंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस की बीमारी है, एक मरीज से दूसरे मरीज में ये बीमारी नहीं फैलती है। फिर इतना डर क्यों है और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? एहतियात यही है, सबको बरतने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बरतना है जिनको डायबिटीज है, जो अपने से दवा लेते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराते, कोविड जिनको हो गया या कोविड के सिम्टम्स हो गए, स्टेरॉइड ले रहे हैं। स्टेरॉइड कितने दिन कितनी मात्रा में लेनी है ये उनको पता नहीं है, अपने आप से ले रहे हैं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर का इलाज उनका नहीं चल रहा है। फिर ऐसे लोगों को जिनको थोड़ा भी
नाक में हल्की सूजन आती है, ड्राई नाक हो जाती है उनकी, हल्का सा स्टफी नोज हो जाती है। और ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये नाक की जो हड्डी है इसमें दर्द हो रहा है, अगल बगल की हो रहा है, आंख की इसमें हो रहा है, तो विद इन आवर 6 घंटे 12 घंटे ये बीमारी आपको शुरू में टाइम देगी, जबकि सेफ है आप। अगर आपने 24 घंटे 48 घंटे लगा दिया, फिर वो डॉक्टर के बाहर की बस बात हो जाती है और वो दवाएं अभी मिल नहीं रही है। एक चीज मैं और जो आपको बताना चाह रहा था, दवा की कमी और बाकी चीजों के बारे में, देखिए मैं जापान का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कुछ लोगों को समझाने के लिए भी, कुछ डराने के लिए भी। जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ओसाका। अभी वहां पे कोविड के इतने सारे केसेस हो गए हैं कि वेंटिलेटर पे जब मरीज को रखा जाता है तो देखिए नली मुंह से या नाक से डाली जाती है, वो सांस की नली में जाती है और उससे सांस चलती है, तो मरीज को बेहोश रखना पड़ता है क्योंकि मरीज वो नलियों से छेड़छाड़ ना करे, तारों जो भी ट्यूब्स हैं उससे छेड़छाड़ ना करे। बेहोशी की दवा ओसाका में नहीं मिल पा रही है। मैं जापान की बात कर रहा हूँ, सोचिए इतना छोटा देश है, हम प्रबंधन के मामले समयबद्ध तरीके से काम करने में मामले में हम लोग काफी तारीफ करते हैं उनकी, लेकिन आज वहां जो दवा बेहोश करने की है वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ 130 करोड़ की आबादी में 35 करोड़। डॉक्टर पांडे, हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपनी जिंदगी बचानी है तो जापान का जिक्र नहीं करेंगे ना, हम तो इंडिया की बात करेंगे और इंडिया की सरकार से मांगेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ही सही है, लेकिन अगर यहाँ की सरकार कोई वैक्सीन या फिर कोई इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करवा पा रही है तो हम यहीं की सरकार से कहेंगे, यहीं की सरकार से डिमांड करेंगे और यहीं की सरकार पर उंगली भी उठाएंगे। तो अगर इंजेक्शन ब्लैक फंगस के लिए नहीं मिल रहा है तो यहीं की सरकार से सवाल जवाब भी किया जाएगा। डॉक्टर केशव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर केशव, हमें बताइए कि कितना जरूरी है कि इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन की जरूरत इस बीमारी में है, और जैसा कि डॉक्टर पांडे बता रहे हैं कि जितनी जल्दी आपको इस बीमारी का पता चल जाए उतनी जल्दी जो है इसका इलाज भी शुरू होगा और उतनी गुंजाइश है कि आपकी जान बचाई जा सकती है। सही बात है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस जो कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस का मतलब यही होता है कि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाए, क्योंकि ये बीमारी होने के बाद हर एक घंटा मरीज के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। एक बार हो जाए फिर इसकी बढ़ने की गति इतनी तेज होती है, नाक से और मुंह से इतनी जल्दी आंखों में और दिमाग में पहुंचती है, उसके बाद इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस जितनी जल्दी से जल्दी इसका पता चल सके उतना ही मरीज के सही होने की उम्मीद और बढ़ जाती है। दूसरी बात, इसका इलाज सिर्फ यही एक दवा है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। तो सिर्फ यही एक दवाई है जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकती है और इस दवाई के ना मिलने की स्थिति में ये बीमारी पूरी तरह से लाइलाज की है। बिल्कुल, ये बीमारी लाइलाज है। डॉक्टर पांडे, आप चूंकि चर्चा के दौरान ये जिक्र कर रहे थे कि लोगों ने अपनी लापरवाही की, स्टेरॉइड खुद से लेना शुरू कर दिया, इस वजह से शुगर लेवल बढ़ गया, उसके बाद इस बीमारी की चपेट में आए। अभी तक जो देश में करीब 11 से 12 हज़ार केस सामने आए गए, इसमें अंदाज़तन या फिर कोई रिपोर्ट आपके पास हो जिसके आधार पर आप बता सकें कि ये जो मामले सामने आए इसमें ज़्यादातर केस में खुद की लापरवाही ही वजह रही है या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर चूक हुई, इस वजह से बीमारी के शिकार हो गए ये तमाम मरीज? देखिए, ये सारे लोग पहले तो डायबिटिक थे, मेजॉरिटी कोविड पॉजिटिव थे और उसमें स्टेरॉइड दिया था। तो जब आप ये लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो इन लोगों से हुई है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल सेटअप में आप स्टेरॉइड लेते हैं तो हम लोगों को पता है कि अगर स्टेरॉइड हम दे रहे हैं तो जैसा मैं बता रहा था आपको, 150 जिसका ब्लड शुगर है वो कंट्रोल माना जाएगा खाना खाने के बाद अगर ले रहा है 150, 150, 150, ठीक है। लेकिन वही 300, 350, 700 तक चला जाता है और वो जैसे ही जाएगा तो ये लापरवाही, मरीज की लापरवाही इसको कहें या अज्ञान कहें कि भाई उनको नॉलेज नहीं है, उनको समझ नहीं है इस बात की, वो किसी के कहने से सोच रहे हैं उन्होंने लिया था स्टेरॉइड, मैं भी ले लेता हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये नहीं समझ रहे कि वो अपनी जिंदगी को कितने खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि मरीज को जैसे ही कोविड पॉजिटिव के सिम्टम्स आते हैं, कोविड के सिम्टम्स आते हैं, तुरंत डॉक्टर के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, अपने आप से इलाज न करें, खासतौर से स्टेरॉइड न छेड़ें। और दूसरी चीज, डायबिटीज अगर है तो ब्लड शुगर को ज्यादा मॉनिटरिंग करें। इसमें राय दूंगा कि अगले 2-3-6 महीने डायबिटीज वाले मरीजों को खास ध्यान अपना रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर केशव गुप्ता, मुझे आखिरी बता दीजिए। पांडे साहब मैं रोक रहा हूँ। डॉक्टर केशव, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये मामले कैसे कम होंगे, जल्दी से बता दीजिए सर, अगर मामले कम होने की गुंजाइश दिखती है अगले कुछ दिनों में तो आपको। एक्टिव पार्टिसिपेशन हम सबका, कि हमें अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल रखनी है, अपने आसपास सफाई रखनी है, स्टेरॉइड ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी, डॉक्टर्स का
हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का कि टाइम पे सभी मरीजों को हेल्थ फैसिलिटी मिले, एम्फोटेरिसिन बी मिले, जिनको ऑपरेशन की जरूरत है उनका टाइम पे ऑपरेशन हो सके और प्रॉपर उनको प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद की हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। यही एक तरीका है जिससे कि हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप अपना जरूर ख्याल रखिए हर तरीके से।